हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चल रहे हैं और अकाउंटेंसी के हम सेकंड चैप्टर पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग टर्म्स। अगर अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ रहे हैं, जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती है अकाउंटेंसी में या बिजनेस में। आज हम स्टॉक के बारे में और इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज हम ये क्लियर करेंगे इसमें। स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स। जो स्टॉक है ना, जो टर्म है स्टॉक, वो इंक्लूड करती है वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। जो भी गुड्स को हमने परचेज किया है रीसेल करने के लिए, एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हमने परचेज किया था रीसेल के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी होलसेलर से रिटेलर ने कोई सामान खरीद लिया दोबारा से बेचने के लिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होलसेलर से रीसेलर ने कुछ सामान खरीद लिया बेचने के लिए, लेकिन क्या हुआ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वो उसमें से कुछ सामान बच गया, हमारा सारा नहीं बिका। क्योंकि ऐसा तो होता है ना, ज़रूरी नहीं है जितना आप खरीद के लेके आए हो बेचने के लिए वो सारा सामान बिक जाएगा आपका। कुछ पीसेस रह जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स रह जाते हैं। तो जो रह गया ना अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो बच गया उस वैल्यू को हम स्टॉक बोलते हैं। जो हमारे पास बचा हुआ है ना उसे हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक दो टाइप्स का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जो हम रीसेल करने के लिए खरीद के लाए थे और उसमें से एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमारा कुछ सामान बच गया है तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जब कोई अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, सपोज कीजिए हम जनवरी टू दिसंबर लेके चल रहे हैं। दिसंबर में हमने अपना अकाउंटिंग पीरियड क्लोज किया और उस टाइम पे हमने देखा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, हम टॉयज़ का बिज़नेस कर रहे थे, उसमें से 10 जो प्रोडक्ट्स है, 10 जो क्वांटिटी है टॉयज़ की वो बची हुई है। तो जब वो नेक्स्ट आएगा ना दिसंबर के बाद, जो जनवरी नेक्स्ट ईयर आएगा, सपोज कीजिए अभी 2022 चल रहा है, नेक्स्ट 23 आएगा, तो जो 22 में दिसंबर 22 में जो हमारे 10 टॉयज़ बचे हुए हैं ना वो हमारे जनवरी 23 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, वो 10 टॉयज़। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो नेक्स्ट ईयर के लिए बचा हुआ है, अनसोल्ड है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द अकाउंटिंग पीरियड। जो दिसंबर में हमारे टॉयज़ बचे हुए थे ना 2022 के, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और यही स्टॉक नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, नया साल शुरू हो रहा है तो वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, साल क्लोज हो रहा है तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ये होता है स्टॉक। अब हम बढ़ेंगे इन्वेंट्री के बारे में कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री में क्या आता है, ये थोड़ी सी ना सिमिलर टर्म्स हैं दोनों, थोड़ा जैसे अगर इनको कॉमन अगर एक मतलब देखें तो सेम सेम लगता है, बट क्या होता है, इन्वेंट्री आर ऑल इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हेल्ड बाय अ बिजनेस। वो सारी गुड्स या सर्विसेज जो एक बिजनेस की तरफ से हेल्ड की जाती हैं फॉर सेलिंग इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस है जो भी गुड्स और सर्विसेज को लेके रखता है अपने पास, उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री जो है ना वो एक बहुत ही वाइड टर्म है। स्टॉक इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। स्टॉक काफ़ी छोटा है, इन्वेंट्री काफ़ी बड़ा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्टॉक तो हमने पढ़ा कि जो हम बेचने के लिए लाए थे बट वो बिका नहीं, वो तो हमारा स्टॉक हो गया। इन्वेंट्री क्या होता है, जैसे हम स्टॉक जो हम ना 100 टॉयज़ लाए थे बेचने के लिए, ठीक है, 100 टॉयज़ लाए थे। ये पूरे जो 100 टॉयज़ है ना ये हमारी इन्वेंट्री है। हम ला के साथ में रखेंगे ना अपने स्टोर में या दुकान में, ये हमारी इन्वेंट्री होगी। अब मान लीजिए इसमें से ना हमारे 20 टॉयज़ नहीं बिके, 20 टॉयज़ अनसोल्ड रह गए, तो ये जो 20 टॉयज़ है ना ये हमारा स्टॉक है जो बिका नहीं, बच गया। राइट, अब समझ आ गया होगा आपको डिफरेंस। टोटल जो हम बेचने के लिए सामान लेके आते हैं ना
जो भी रीसेल करने के लिए जितने भी गुड्स या सर्विसेज हमने हेल्ड किया है बिजनेस में, वो हमारा इन्वेंट्री होता है। बट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उस इन्वेंट्री में से जो भी बच जाता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री काफ़ी वाइडर टर्म है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो वो क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है इसमें इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब तो आप सबको पता ही होगा कि वो सामान जिसको फर्दर प्रोसेस करके उसमें कुछ चेंजेस ला के हम उसे फिनिश्ड गुड्स में बदलते हैं, फिनिश्ड गुड में बदलते हैं। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में क्या होता है, सपोज़ कीजिए आपका एक क्लोथिंग इंडस्ट्री है, कपड़े बनाने की वो है फैक्ट्री है आपकी। तो कपड़े बनाने के लिए आपको क्या सामान चाहिए, कॉटन चाहिए, थ्रेड चाहिए। मान लीजिए आप कॉटन लेके आ रहे हो, मतलब जो कॉटन का, या तो आप ये कह लीजिए पूरा फैब्रिक लेके आ रहे हो, या फिर जो रो कॉटन होती है ना, रुई जो होती है, रो कॉटन होती है, वो आप लेके आ रहे हो। ठीक है, वो लाके आप उसको उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके उससे आप कपड़े बनाओगे। तो जो आप कॉटन लेके आए हो ना वो रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि उसी से आप आगे कपड़ा बनाओगे। तो जो कॉटन आप लेके आए हो ना, वो कॉटन हमारी जो है वो क्या होएगी, वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होएगी। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वो कॉटन आप बहुत सारी एक बार में ला के रख लोगे, राइट। तो वो इन्वेंट्री हो गई रॉ मटेरियल की। तो कॉटन जो है वो इन्वेंट्री हो गई रॉ मटेरियल की। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। इसमें क्या होता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, या फिर आप इसे बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, अब जैसे हम कॉटन लेके आए थे, फर्दर प्रोसेसिंग उसमें हमें करनी पड़ेगी, उसमें हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो सेमी फिनिश्ड गुड है हमारा, अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद वो फिनिश्ड गुड बनेगा। ठीक है, तो जब तक वो रॉ मटेरियल हमारा यूज़ नहीं हुआ है, सच गुड्स फर्दर इनके लिए ना, इनको ना फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है आगे कन्वर्ट करने के लिए इनको फिनिश्ड गुड्स में। तो जो वैल्यू होती है ना वर्क इन प्रोग्रेस की, और जो रॉ मटेरियल की वैल्यू होती है जो इसमें यूज़ की जाती है, या फिर जैसे हो गया लेबर की कॉस्ट हो गई, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, जो भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है, वो इसमें सारे इंक्लूड होंगे इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जैसे क्या होता है, हम कॉटन लेके आए हैं, अब उस कॉटन को कपड़े में बदलने के लिए हमें उसमें मशीन्स भी चलानी पड़ेगी, पावर का भी यूज़ हो रहा है, फ्यूल का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उस कॉटन को कपड़े में बदलने के लिए जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है ना, जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है, या फिर उस पर जो भी हमारा लग रहा है, वो हमारा इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स वही जो हमारा क्लॉथ बन गया, कपड़ा बन के रेडी है हमारा, और वो कपड़ा अभी हमारा फैक्ट्री में रखा हुआ है सेल करने के लिए, तो वो हमारा हो गया इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक क्या आएगा। अब मान लीजिए हमारे टोटल 10,000 पीसेस रेडी हो गए थे कपड़े के, उसमें से हमारे 2,000 बच गए, 2,000 जो है वो अनसोल्ड रह गए, अनसोल्ड रह गए 2,000। तो ये जो 2,000 है ये इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक हो जाएगा, और जो ये 10,000 था हमारा, ये हमारा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड हो जाएगा, राइट। लास्ट हमारा आता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका क्या होता है, इसमें वो वैल्यू इंक्लूड होती है वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, जो परचेज किए जाते हैं रीसेल के लिए। जैसे ये तो अभी तक तो रॉ मटेरियल चल रहा था हमारा कि हम खुद बना रहे हैं, और जैसे मैंने टॉयज़ का एग्जांपल दिया कि वो हम खरीद के लेके आ रहे हैं टॉयज़ 5 रुपये में और आगे 10 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो उसे हम इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब एंड में हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची है, कितना माल बचा है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास इन्वेंट्री में क्या क्या है, हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है हमारी इन्वेंट्री में। ठीक है, रॉ मटेरियल बचा हुआ है, या फिर पूरा स्टॉक बचा हुआ है, या फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बचा हुआ है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाती है ऑल आइटम्स की इन द गोडाउन टुगेदर विद देयर क्वांटिटीज इन प्रिपेयर्ड। एक लिस्ट बनाई जाएगी गोडाउन में जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं। अगर हमारे पास कॉटन बची हुई है
तो उसकी भी लिस्ट बनेगी कि कितनी कॉटन है, रॉ मटेरियल अगर बचा हुआ है तो। फिनिश्ड गुड जो हमने क्लॉथ बनाया था अगर वो बचा हुआ है तो उसकी भी लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो अलग से सारी लिस्ट बनाई जाती है। ऑल द सेपरेट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल की अलग लिस्ट बनेगी, सेमी फिनिश्ड गुड्स की अलग बनेगी, फिनिश्ड गुड्स की अलग बनेगी। तो ऐसे लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। अब तो अभी तक तो हमने क्या देखा था कि इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब हम क्या देखेंगे कि गुड्स ऐसे कौन से हैं जो इंक्लूड नहीं होते इन्वेंट्री में, ठीक है। ऐसे कौन से गुड्स हैं जो इन्वेंट्री में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो ऐसे कौन से गुड्स हैं। पहले हम देखेंगे कौन से इंक्लूड नहीं होते। गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बाय रिमेन अनडिलीवर्ड। मान लीजिए गुड्स जो है वो हमारे सोल्ड तो हो चुके हैं, फैक्ट्री में जो हमने क्लॉथ बनाया था कपड़ा, वो किसी रिटेलर ने हमसे उठा लिया। हमने मान लीजिए 10,000 पीस बनाए थे और उसने डील कर ली हमारे साथ कि वो हमसे हमारे पूरे 10,000 पीस उठा के लेके जाएगा। बट अभी क्या है, उसने पेमेंट भी कर दी बट अभी उसने उठाया नहीं है, मतलब उसने बोला कि मैं कल आ जाऊँगा, ठीक है। या फिर उसने पहले से ऑर्डर दे दिया कि आप ये रेडी करके बना के रख दीजिए और मैं इस मंथ की इस डेट को ले जाऊँगा आके। तो वो सेल तो हो चुके हैं हमारे पास से बट वो अभी डिलीवर नहीं हुए हैं उस अगले बंदे के पास, ठीक है। तो ये गुड्स जो हैं वो हम इन्वेंट्री में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक न एक दिन तो चले ही जाएंगे हमारे पास से, तो उसे हम इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड बाय विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इसका मतलब क्या होता है कि हमने ना गुड्स परचेज तो कर लिए हैं, रिसीव भी कर लिए हैं, बट उनका रिकॉर्ड हमने अभी तक परचेज बुक में नहीं चढ़ाया। तो हम उसे इन्वेंट्री में भी कैसे लिखेंगे, फिर तो अकाउंट्स में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब मान लीजिए आपने कॉटन जो खरीदी थी कपड़ा बनाने के लिए, वो आपने खरीद तो ली 5,000 रुपीज़ की, बट वो उसे अभी तक आपने ना परचेज बुक में चढ़ाया नहीं है। तो आप उसे इन्वेंट्री में कैसे चढ़ाओगे एट द एंड, जब वो परचेज बुक में शो नहीं होगी और आप इन्वेंट्री में चढ़ा दोगे तो अकाउंट्स में गड़बड़ होगी। तो ये दो चीज़ें हैं। अगर गुड्स बिक चुके हैं पर डिलीवर नहीं हुए हैं तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर हमने गुड्स खरीद लिए हैं लेकिन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो उसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जिसे हम इंक्लूड करेंगे, वो क्या है, गुड्स सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कस्टमर्स को हमने गुड्स को जो है वो सेंड कर दिया सेल के लिए, मतलब सेल कर दिया, और रिटर्न बेसिस के लिए भी कि हमने मतलब कैसे दे दिया कि एक कस्टमर है, हमने बोला आप इसको यूज़ करके देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो आप रख लेना, अदरवाइज़ आप उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। तो उसे भी हम क्या कहते हैं, गुड्स जो वो होता है उसे हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारे पास से तो वो जा चुका है। रिटर्न बेसिस पे बेशक गया है, क्या पता उसको पसंद आ जाए और वो रख ही ले, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है गुड्स सेंट टू एजेंट फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम एज अनसोल्ड। हमने हमारे एजेंट को फैक्ट्री से सीधा एजेंट के पास भेज दिया गुड्स को सेल करने के लिए, ठीक है, बट वो रखे अभी तक उस एजेंट के पास ही है, सेल उससे हुए नहीं है, बट हमारे पास से तो चले गए। हमें अकाउंट्स में तो चढ़ाना पड़ेगा ना कि हमारे पास से इतनी इन्वेंट्री चली गई है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे अपनी इन्वेंट्री में, ठीक है। तो क्या होता है, इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस। जो हमारी कॉस्ट प्राइस है ना उस पे इन्वेंट्री को वैल्यू रखा, उसकी वैल्यू ऐड की जाएगी, और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। कॉस्ट प्राइस जो हमारा है कि मान लीजिए हमने कॉटन खरीदी थी और उससे हमने कपड़ा बनाया, उस कॉटन को प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास जितना भी पैसा लगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, कपड़ा बनाने के लिए जितना भी पैसा लगा। या फिर रियलाइजेबल वैल्यू कितने उसमें रिलीज़ हुआ, उसमें से जो भी लेस होगा ना उसे हम इन्वेंट्री में ऐड करेंगे उसकी वैल्यू को, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में था जो टॉपिक आज हमने क्लियर किया है। कल हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे हम कि नेक्स्ट टर्म कौन सी है। आज के लिए अभी इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।